मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 16वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जीवन का निर्माण हित शिक्षाओं से होता है। जीवन का विकास निर्मलता और पवित्रता से होता है। जीवन में यदि खुश और सुखी रहना है तो ज्ञानी भगवंतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग को समझना, उसका चिंतन मनन करना और चिंतन मनन करके उसके अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को ढालना। जब हमारा जीवन महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुरूप होता है, उसके अनुसार हमारी जीवन व्यवस्था होती है, तब निश्चय ही हमारे जीवन में सहज सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसी अनेक हित शिक्षाएं, ऐसे अनेक धर्मोपदेश और ऐसे अनेक जीवन व्यवहार के नियम उपनियम धर्म ग्रंथों में और आगमों में भरे पड़े हैं। उन्हीं में से अलग अलग सूत्रों का हम प्रतिदिन परिचय प्राप्त कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जीवन में उस पर चिंतन मनन करके उसके अनुरूप अपने जीवन को निर्मल बना सकें। इसी कड़ी में आज हम सत्य की चर्चा करने जा रहे हैं। सत्य अपने आप में इतना प्रसिद्ध और प्रचलित शब्द है, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सत्य शब्द की किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। सत्य शब्द बहुत अच्छी तरह से हम इसको जानते हैं, इसके स्वरूप को समझते हैं।
सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो वस्तु जैसी है, जो भाव जिस प्रकार के हैं, जो प्रसंग जैसा है, उसका उसी रूप में कथन करना, उसका उसी रूप में स्वरूप बताना, जैसा है वैसा बताना, जैसा है वैसा कहना, इस व्यवस्था को सत्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सत्य का अर्थ पवित्रता भी है, क्योंकि सत्य से विपरीत असत्य होता है, और जहां असत्य होता है वहां किसी न किसी रूप से मन के परिणामों में, मन के भावों में मलिनता रहती है। जहां मलिनता है वहां असत्य होगा, जहां असत्य का व्यवहार है वहां अंतर में कोई न कोई प्रकार की मलिनता अवश्य ही रही होगी। पर जहां पवित्रता है, स्पष्टता है, कोई प्रकार का दुराव या छिपाव नहीं है, किसी प्रकार की मायाचारी नहीं है, किसी प्रकार का दिखावा या दंभ नहीं है, और किसी प्रकार का छलावा नहीं है, ऐसी पवित्र दशा में सत्य का व्यवहार होगा। अर्थात जहां सत्य का व्यवहार होगा वहां निश्चित ही पवित्रता होगी, और जहां पवित्रता होगी वहां निश्चित ही सत्य का व्यवहार होगा। अतः सत्य को भगवान भी कहा गया है। सत्यम खूब भगवम, सत्य ही भगवान है। ये सत्य का बहुत विराट रूप है, जहां सत्य को भगवान कह दिया। ऐसा सत्य जो निश्चय में सत्य है, लेकिन कई बातें व्यावहारिक दृष्टि से भी सत्य होती हैं। अलग अलग अपेक्षाओं से सत्य के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। अतः ठाणांग सूत्र के अंतर्गत 10 प्रकार के सत्य की चर्चा आई है। वैसे तो सत्य का कोई प्रकार हो ही नहीं सकता, सत्य तो एकमात्र सत्य होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अनेक अपेक्षाओं से सत्य को व्याख्यायित किया जाता है, और उसी अपेक्षा को सामने रख करके ठाणांग सूत्र में 10 प्रकार के सत्य को प्रस्तुत किया गया है। आगम के शब्दों में कहा है, 10 विहे सच्चे पन्नते तंजहा, जनवय सम्मय ठवणा, नामे रुवे पडुच्च सच्चेय, व्यवहार भाव जोगे, 10 में ओवम सच्चेय, जनवय सम्मय ठवणा, नामे रुवे पडुच्च सच्चेय, व्यवहार भाव जोगे, 10 में ओवम सच्चेय। बंधुओं, इस गाथा में आपेक्षिक दृष्टि से अलग अलग आशय की अपेक्षा से सत्य के 10 प्रकार कहे गए हैं। मूल बात क्या है इसको हम समझें।
व्यवहारिक दृष्टि से जहां जिस बात को मान्य किया जाता है उसको उस रूप में कथन करना सत्य कहलाता है। परंतु उस सत्य में किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं होती है, बल्कि व्यवहारिकता होती है। उस प्रकार के सत्य के कथन से किसी भी प्रकार का किसी को भी अहित या हानि नहीं होती है, लेकिन सामने वाले के आशय को या सामने वाले के विचारों को समझ लिया जाता है। अतः इस प्रकार के वचन व्यवहार को सत्य की श्रेणी में गिना जाता है। किसी अपेक्षा से भाषा या वचन के 4 रूप कहे गए हैं: सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। इन 4 भाषा के प्रकार या 4 भाषा के योग में सत्य भाषा और व्यवहार भाषा को आगम सम्मत माना गया है, भगवान की आज्ञा में स्वीकार किया गया है। अर्थात सत्य का कथन करना, जैसा है उसी रूप में उसका कथन किया जाए, वो सत्य है, वो सत्य भाषा है, वो भगवान की आज्ञा में है। कुछ अपेक्षाओं से, व्यवहार की दृष्टि से, जो निश्चय में सत्य न भी हो लेकिन व्यवहार में उसको मान्य किया जाता है और उसके कथन करने से किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, तकलीफ, किसी का अहित, किसी का नुकसान नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है, वैसे व्यवहार मान्य भाषा को भी भगवान की आज्ञा में स्वीकृत किया गया है। असत्य वो है जिसमें बोलने के पीछे बोलने वाले का, वक्ता का जो अभिप्राय है वो किसी को नुकसान पहुंचाना हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो, दूसरे का अहित करना हो, दूसरे को गुमराह करना हो, ऐसी किसी भी प्रकार की मलिन भावना जिस वचन के पीछे रहती है वो वचन असत्य या मिश्र वचन कहलाता है और परमात्मा की आज्ञा में नहीं है। असत्य वचन का प्रयोग करना या मिश्र भाषण का प्रयोग करना, मिश्र भाषा का प्रयोग करना, यह ज्ञानियों के आज्ञा में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साधु या श्रावक को सत्य वचन और व्यवहार वचन का प्रयोग करना चाहिए। जहां जरूरत हो बोलना, अगर बिना बोले काम चले तो मौन रहे, जहां बोलने की आवश्यकता हो तो सत्य वचन और व्यवहार वचन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन असत्य भाषा और मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही सत्य या व्यवहार भाषा भी किसी को चुभन महसूस करावे, किसी को पीड़ा पहुंचे, वैसी भाषा अगर सत्य भी हो तो नहीं बोली जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ा पहुंचाने वाली भाषा सत्य होने पर भी असत्य के समान कष्टप्रद हो जाती है, दुखदायी हो जाती है। ऐसी भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्य जीवन व्यवहार में जो 10 प्रकार के सत्य बताए गए हैं उसमें सबसे पहला है जनपद सत्य। जनपद का मतलब होता है क्षेत्र विशेष। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में जिस प्रकार का व्यवहार प्रचलित होता है
किसी वस्तु को किसी नाम से पुकारा जाता है, उसी वस्तु को किसी दूसरे जनपद में किसी अलग नाम से पुकारा जाता है। ऐसा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में पानी को नीर कहते हैं और उत्तर भारत में पानी या जल कहते हैं। अब यहां जो उसे नीर कहा जा रहा है, ये जनपद सत्य है। अपने क्षेत्र की अपेक्षा से उसका नाम नीर है और उसी का नाम उत्तर भारत की अपेक्षा से जल या पानी है। अपने अपने जनपद में नीर कहना या जल कहना या पानी कहना वह सत्य ही कहलाएगा। ये जनपद सत्य की अपेक्षा होती है। दूसरा सत्य बताया गया है सम्मत सत्य। सम्मत सत्य का अर्थ होता है जो पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने व्यवहारिक दृष्टि में जिस वस्तु का एक मान्य नाम कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसमें वही अर्थ मानना होगा। जैसे उदाहरण दिया पंकज। पंकज शब्द से कमल ऐसा अर्थ निकलता है। पंकज कमल को कहते हैं। शब्द की व्याख्या से अगर देखें तो पंकज के अनेक अर्थ हो सकते हैं। पंक यानी कीचड़ और ज यानी उस कीचड़ में पैदा होने वाला। उस कीचड़ में कमल का फूल भी पैदा होता है, उसी कीचड़ में काई भी आती है, कई प्रकार की वनस्पतियां भी और भी उत्पन्न होती है कमल के अलावा भी। लेकिन उसके बावजूद पंकज कहने से कमल का ही अर्थ मान्य किया जाता है। पंकज कहने से काई, शैवाल या अन्य वनस्पतियां, उनका अर्थ मान्य नहीं है। तो जो शब्दकोश हैं, उन शब्दकोशों में पूर्व के विद्वानों ने पंकज शब्द का अर्थ कमल ऐसा मान्य कर दिया, तो अब पंकज शब्द के अर्थ में कमल को मानना ही सत्य होगा। बाकी चीज को पंकज नहीं कह सकते। हालांकि शब्द की व्युत्पत्ति से कीचड़ में काई और अन्य वनस्पतियां भी उगती है, फिर भी उसको मान्य नहीं किया जाता। यह सम्मत सत्य अर्थात जो सम्यक रूप से जिसको मान्यता प्रदान कर दी गई, उसमें जिस अर्थ की मान्यता मान ली गई है, उसी को उसके अनुसार स्वीकार करना सम्मत सत्य है। तीसरा है स्थापना सत्य। अर्थात किसी भी वस्तु में कोई स्थापना को अगर मान्य कर दिया जाता है, अब उसके अनुसार उसका व्यवहार मान्य होता है। जैसे शतरंज आदि के खेल में अलग अलग डिजाइन के जो पासे या घोटियां होती है, उनमें किसी को घोड़ा कहा जाता है, किसी को ऊंट कहा जाता है, किसी को हाथी कहा जाता है, किसी को वजीर कहा जाता है। हालांकि वो घोड़ा नहीं है, वो हाथी नहीं है, वो राजा या रानी भी नहीं है, वजीर भी नहीं है, परंतु शतरंज के खेल में वैसा बोला जाता है। एक विशेष आकार को घोड़ा कहा जाता है, एक विशेष आकार को हाथी कहा जाता है, रानी और राजा भी कहा जाता है, वजीर भी कहा जाता है, और कहने के साथ उसको स्वीकार किया जाता है। उस समय कोई ये नहीं कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, कहां हाथी है, कहां घोड़ा है, यहां कहां राजा है, यहां कहां रानी है। ऐसा नहीं है। वो स्थापना सत्य है। उस डिजाइन विशेष के अंदर, उस आकार विशेष के अंदर
किसी मोहरे को, किसी घोटी को हाथी या घोड़ा या राजा, रानी, वजीर ऐसा नाम दे दिया गया है। इसी तरह से कोई देश का, किसी क्षेत्र का कोई नक्शा होता है, चित्र होता है, नक्शा होता है। ये जम्बू द्वीप है, यह भरत क्षेत्र है, उस चित्र को देख करके, उस नक्शे को देख करके कहा जाता है ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ऐसा कहा जाता है। अब कागज के ऊपर मात्र चित्र है या ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाई कराते समय शिक्षक उसका चित्र बनाते हैं और समझाते हैं कि देखो बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया है, देखो बच्चों यह भारत है, ये अफ्रीका है। और जैन भूगोल की दृष्टि से जब हम ऐसे चित्रों के द्वारा या बोर्ड के ऊपर चित्रित करके समझाते हैं तो हम कहते हैं देखो यह जम्बू द्वीप है, यह मेरू पर्वत है, ये सारा स्थापना सत्य है। वहां कोई ये कहे कि कहां, ये तो बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर चित्र है, भरत क्षेत्र कहां है, जम्बू द्वीप कहां है, धातकी खंड द्वीप कहां है, नहीं, ऐसा नहीं। उस चित्र के अंदर जो स्थापित किया जाता है, जो आकार बनाया जाता है और उसमें उससे जो नाम दिया गया है, उस नाम के अनुसार उसको मान लिया जाता है, वो स्थापना सत्य है। आकार के साथ उसको स्वीकार करना, आकार या स्थापना में जो सत्य की स्वीकृति है वो स्थापना सत्य है। इसी तरह से चौथे नंबर का है नाम सत्य। जिसको जो नाम दे दिया गया, नाम रखा जाता है। नाम व्यक्ति का होता नहीं है, रखा जाता है। जब हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, घर परिवार के लोग मिलकर के एक नाम रख देते हैं और नाम रख देने के बाद जो उसका नाम है, उस नाम से उसे पहचाना जाता है, उस नाम से उसे पुकारा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति में उस नाम की वास्तविकता घटित होती हो, यह जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम धनपति रख दिया और पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको धनपति ही कहा जाएगा क्योंकि उसका नाम है धनपति। किसी का नाम लक्ष्मीबाई रख दिया, चाहे उनके पास लक्ष्मी की संपदा है, कम है, नहीं है, पर उनको लक्ष्मीबाई ही कहा जाएगा। यह नाम सत्य है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये कहां लक्ष्मी है, ये कहां धनपति है, खाने के लिए तो साधन नहीं है, धनपति कहां से हो गया। वहां अपेक्षा सिर्फ नाम की है। नाम के साथ उसे, उस नाम के अनुरूप उसको सत्य रूप में स्वीकार किया जाता है, मान्य किया जाता है, वह नाम सत्य है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक बच्चे का जन्म होने पर उसका नाम रख दिया कुलवर्धन। थोड़े समय के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता गया बच्चा, उसके कुल में एक के बाद एक मौतें होने लगी, परिवार घटता चला गया, कुल सिमटता चला गया, धन से भी, सदस्यों से भी, संबंधियों से भी, हर चीज में उसके परिवार में, उसके कुल में हानि ही हानि हो रही है। अब उस बच्चे को कुलवर्धन नाम से ही पुकारा जाएगा, यह नाम सत्य है। कुल की वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, उस अपेक्षा से उसका नाम नहीं है, नाम से वो कुलवर्धन है और उसको उस रूप में स्वीकार करना नाम सत्य कहलाता है। जैसे किसी नगरी का नाम रख दिया अमरावती, तो क्या उस नगरी में अब किसी की मृत्यु नहीं होगी? ऐसा नहीं, उस नगरी का नाम अमरावती है बस। किसी की मृत्यु होने पर कोई ये कहे कि ये कैसे हो सकता है, यहां तो मृत्यु हो रही है, इस नगरी को अमरावती कैसे कहा जा सकता है? नहीं, वो सहज समझता है कि ये नाम है और पहचान के लिए ये नाम रखा गया है।
तो यह नाम सत्य है। वैसे ही रूप सत्य। कोई व्यक्ति जब पहले बहुरूपीय का स्वांग होता था, बहुरूपीय के अलग अलग रूप धारण किए जाते थे, तो कोई व्यक्ति शिव का रूप धारण करके आता था, कभी हनुमान का रूप धारण करके आता था, कभी सन्यासी का रूप धारण करके आता था, कभी लुटेरे का, डाकू का रूप धारण करके आता था। जो रूप उसने धारण किया उस समय उसको उसी रूप के अनुरूप पुकारा जाता है। यह रूप सत्य है। यहां यह नहीं देखा जाएगा कि यह व्यक्ति कौन है, ये कहां शिव है, ये कहां राम है या कहां हनुमान है। नहीं, उसने रूप, राम का रूप धारण किया तब वो राम कहलाता है, शिव का रूप धारण कर लिया शिव कहलाता है, रावण का रूप धारण कर लिया रावण कहलाता है। जैसा उसने रूप धारण किया वैसी उसकी पहचान हो जाती है। उसमें वो गुणों का घटित होना जरूरी नहीं है, वह रूप सत्य कहलाता है। इसी तरह से प्रतीत्य सत्य या अपेक्षा सत्य। घर में दो बच्चे अगर होते हैं तो एक को छोटा और एक को बड़ा माना जाता है। हालांकि वास्तव में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जो किसी अपेक्षा से छोटा है वो भी किसी अपेक्षा से बड़ा है, किसी और से वो बड़ा है, किसी और से वो छोटा है। चार भाई हैं तो बड़े की अपेक्षा छोटा है, छोटे की अपेक्षा बड़ा है। तो अपेक्षा से इसकी अपेक्षा वो बड़ा है, उसकी अपेक्षा ये छोटा है। इस प्रकार से कई चीजें अपेक्षा से स्वीकार की जाती है। दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, एक व्यक्ति कहता है मेरे सामने पूर्व दिशा है और दूसरा व्यक्ति वहीं बैठा हुआ कहता है कि नहीं नहीं मेरे सामने पश्चिम दिशा है, क्योंकि वो दोनों आमने सामने बैठे हैं। अब सत्य कौन है और असत्य कौन है? दोनों अपेक्षा से सत्य है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा है इसलिए उसके सामने पूर्व है, और दूसरा व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, उसके सामने पश्चिम है। तो इस तरह से अपेक्षा से जो सही साबित होता है वो अपेक्षा सत्य या प्रतीच्य सत्य कहा जाता है। 7वें नंबर में आता है व्यवहार सत्य। कई चीजें व्यवहार की दृष्टि से बोली जाती है, जिसको व्यवहार भाषा भी कहते हैं, व्यवहार सत्य। जब भी हम यात्रा करते हैं ट्रेन से, बस से, कार से, और किसी भी मंजिल पर जब हम पहुंचते हैं तो प्राय यही शब्द बोला जाता है कि चलो हमारा गांव आ गया, चलो बेंगलोर आ गया, जयपुर आ गया। ये व्यवहार सत्य। जयपुर आया नहीं है, जयपुर तो वहां का वहीं है। चल करके हम आए हैं, चल करके गाड़ी आई है, स्थान नहीं आया है, पर बोलने में क्या कहा जाता है? गांव आ गया। तो ये व्यवहार सत्य है। अथवा कहा जाता है ये सड़क कहां जाती है, तो व्यक्ति जवाब देता है कि ये सड़क मैसूर जाती है, जबकि वास्तव में वो सड़क तो कहीं नहीं जाती। जब से बनी है तब से वो सड़क तो वही है। उस सड़क पर चलने वाला वाहन या उस सड़क पर चलने वाला व्यक्ति मैसूर पहुंचता है, सड़क नहीं जाती। पर ऐसा कहने पर किसी का अहित नहीं होता है, और जो उसके पीछे भाव है वो भाव समझ में आ जाते हैं। व्यक्ति पूछता है ये सड़क कहां जाती है, और व्यक्ति उत्तर देता है दूसरा कि ये सड़क मैसूर जाती है, ये सड़क तुमकुर जाती है। उसको उसका आशय समझ में आ जाता है, उसका काम हो जाता है। वास्तव में सड़क कहीं पर भी नहीं जाती, पर यह व्यवहार में समझा जाता है और ऐसा बोला जाता है। इसको व्यवहार सत्य कहा जाता है। फिर आता है अगला सत्य, भाव सत्य। भाव सत्य का अर्थ यह है कि निश्चय की अपेक्षा से अलग अलग भाव भी हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से जो वस्तु जिस प्रकार की दिखाई देती है
उसमें उसी प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं भैंस काली होती है, गाय सफेद होती है। हालांकि गाय चितकबरे रंग की भी हो सकती है, कभी कभी गाय भी काले रंग की भी हो सकती है, फिर भी व्यवहार में यही कहा जाएगा कि गाय सफेद होती है। अथवा और सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखें तो जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार, केवल ज्ञानियों के कथन के अनुसार, हमारे सामने जो भी वस्तुएं हैं वो पुद्गल रूप है, और पुद्गल अनंता अनंत परमाणुओं से मिलकर के एक रूप बना हुआ है। उन अनंत अनंत परमाणुओं में सभी रंगों के परमाणु होते हैं, काले, नीले, लाल, पीले और सफेद। सभी रसों के परमाणु होते हैं, तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा। बावजूद उसके जिसकी अधिकता है वो मुख्य रूप से दिखाई देता है। जो कपड़ा हमें सफेद दिखाई दे रहा है उसमें भी जो परमाणु जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश उसमें जुड़े हुए हैं, उन प्रदेशों में, उन परमाणुओं में काले के परमाणु भी हैं, लाल, पीले, नीले के परमाणु भी हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है और सफेद की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए रिजल्ट के रूप में, स्थूल रूप से वो सफेद दिखाई देता है और हम उसको सफेद कहते हैं। हालांकि उसमें पांचों भाव, भाव का मतलब पर्याय, वर्ण की पांचों पर्याय उसके अंदर है, रस की पांचों पर्याय उसके अंदर है, लेकिन स्थूलता से, मुख्यता से जो स्वाद, रस या जो रंग उभर करके दिखाई देता है उसी को स्वीकार किया जाता है और उसी के रूप में कथन किया जाता है। उसे भाव सत्य कहते हैं। फिर आता है योग सत्य। किसी संयोग के कारण कोई नाम दे दिया जाता है, पहचान दे दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति लकड़ियां तोड़ता है, लकड़ी का काम करता है, उसे लकड़हारा कह देते हैं। कोई व्यक्ति सोने का काम करता है, स्वर्ण, गोल्ड, आभूषण बनाने का काम करता है, उसे स्वर्णकार कहते हैं। हालांकि वो व्यक्ति 24 घंटे सोना गढ़ने का काम नहीं करता, फिर भी हमेशा उसको सुनार या स्वर्णकार कहा जाता है। लकड़ियां बीन करके लाने वाला भी 24 घंटे लकड़ियां नहीं तोड़ता है, फिर भी उसको लकड़हारा नाम से पहचान स्थापित हो जाती है। यह योग सत्य है। यहां योग का मतलब मन वचन काया के योग से नहीं, योग का मतलब कोई यौगिक, कोई संयोग, कोई जुड़ाव। उस व्यक्ति के साथ लकड़ियां तोड़ने का काम जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ सोने के आभूषण गढ़ने का काम जुड़ा हुआ है, उसके कारण उसको सुनार या उसको लकड़हारा या किसी को लोहे के काम करने वाले को लुहार, ऐसा जो कहा जाता है, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है। ये एक संयोग है। वास्तव में कोई व्यक्ति ड्राइवर नहीं होता है, पर उसने वो ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया इसलिए उसको ड्राइवर कहा जाता है। कोई सोने का काम करता है उसको सुनार कहा जाता है। ये योग सत्य है। इसी तरह से एक होता है आखिरी 10वां सत्य, उपमा सत्य। उपमा सत्य का मतलब है किसी चीज से उपमित करके कोई पहचान कायम की जाती है, उसके अनुरूप कोई नाम दे दिया जाता है, तो वो उपमा सत्य कहलाता है। जैसे हमारे आगमों में सागरोपम और पल्योपम जैसी काल की एक विशेष व्यवस्था बताई गई है। 1 पल्योपम, 2 पल्योपम, 10 पल्योपम, 100 पल्योपम, सागरोपम। अब सागरोपम क्या है? ये सागर की उपमा से बताया गया है। पल्योपम एक खड्डा विशेष के उपमा के द्वारा बताया गया। पल्योपम, उनको उपमा काल कहते हैं। ये बहुत स्थूल है, बहुत विस्तार वाली चीज है। सामान्य रूप में भी किसी
व्यक्ति की, विशेष करके किसी लड़की की आंखें मछली जैसी आंखें अगर हो तो उसको मीनाक्षी नाम दे देते हैं। मीन कहते हैं मछली को, अक्ष का मतलब आंख, मीनाक्षी अर्थात मछली जैसी आंखों वाली। हालांकि पूर्ण रूपेण वो बात घटित नहीं होती है, पूर्ण रूप से वो बात सत्य नहीं होती है, लेकिन व्यवहार में उसको मीनाक्षी कहा जाता है। और वो इसीलिए कहा जाता है कि उसकी आंखें मछली जैसी है। किसी का मुखमंडल बहुत सौम्य है तो उसे चंद्रमुखी कहा जाता है। अब वो चंद्रमुखी कहने से वो चांद के जैसी नहीं होगी, परंतु सौम्यता के कारण, शीतलता के कारण, मधुरता के कारण किसी का नाम चंद्रमुखी रख दिया जाता है। तो जो चंद्रमुखी जैसा उसको नाम कह दिया या मीनाक्षी ऐसा नाम कह दिया, यह उपमा सत्य है, उसको उपमित किया गया। या जैसे हम कभी बोलते हैं आपके चरण कमलों में, बड़े महापुरुषों के लिए, ज्ञानियों के लिए जब हम वंदन नमन करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूं। तो चरणों को कमल की उपमा दे दी और ऐसा कहने पर उसको सत्य रूप से स्वीकार कर दिया जाता है। किसी के हाथों से कोई वस्तु प्रदान करवानी हो तो हम कहते हैं कृपया आप अपने कर कमलों से उद्घाटन कीजिए, आप अपने कर कमलों से विमोचन कीजिए। अब कर यानी हाथ और कमल यानी कमल के फूल। तो हाथों को कमल की उपमा दे दी गई, चरण को भी, पांवों को भी कमल की उपमा दे दी गई। ऐसी अनेक उपमाएं दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के या किसी पशु के दांत बहुत सुंदर हो और बहुत उज्जवल श्वेत हो तो कहते हैं मोती जैसे दांत, इनके दांत मोती जैसे हैं। अब मोती तो गोल होता है बिल्कुल, तो क्या दांत गोल है, चिकने दांत हैं, गोल दांत हैं? ऐसा नहीं। किसी एक अपेक्षा से वो मोती जैसे चमकदार हैं, सफेद हैं, और उसको मोती जैसे दांत कह दिए गए। हिरनी जैसी आंख कह दी जाती है, मोती जैसे दांत कह दिए जाते हैं। तो ये सारी उपमाएं हैं और उनको सत्य माना जाता है। ऐसा कहने पर व्यवहार में ये नहीं कहा जाएगा कि ये असत्य है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग अपेक्षाओं से, जहां जिस अपेक्षा से जो बात कही गई है उसको उस अपेक्षा से समझना, उस अपेक्षा से उसका व्यवहार करना और उस अपेक्षा से ही उसके अर्थ और भाव को स्वीकार करना, वह सत्य कहलाता है। तो ऐसे 10 प्रकार के सत्य ठाणांक सूत्र के अंदर बताए गए हैं। प्रेरणा इससे यही लेनी है कि हम किसी भी बात को एकांत रूप लेकर के पकड़ करके खिंचाव ना करें। एकांत रूप से पकड़ करके खिंचाव करने पर आग्रह वृत्ति पैदा होती है और आग्रह वृत्ति होने पर कलह और कषाय वृत्ति पैदा होती है। आशय समझ करके कि कौन सी बात किस आशय से कही जा रही है, किस इंटेंशन से कहा जा रहा है, उस आशय को समझ करके सहजता से ही उस व्यवहार को किया जा सकता है और कषाय से और आग्रह से बचा जा सकता है। इसलिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने 10 प्रकार के सत्य की बात ठाणांक सूत्र के अंदर कही है। हमारे जीवन में सत्य का विकास हो, हम आशय को समझ करके सहजता को स्वीकार करें, आग्रह वृत्ति नहीं करें, एकांतवादी नहीं बने, अनेकांतवादी बने। ये सब अनेकांतवाद की अपेक्षा से ये भेद विभेद बताए गए हैं। हम अनेकांत को समझे, अनेकांतवादी बने, एकांतवादी और आग्रहवादी ना बने, ताकि हमारे जीवन में सहजता और सुगमता प्राप्त हो सके। इसी भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम होगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपिदया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।